नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 77वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 78वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहो ज्ञानराराम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काही। महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहणे देह संसार चिंता। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्या मनुष्याला रामाबद्दल विश्वास वाटत नाही, त्या बिचाऱ्याला सर्व दुःखे भोगावी लागतात। प्रभू राम हा त्रैलोक्याचा स्वामी आहे, तोच मोक्षदाता आहे, म्हणून देहाची व संसाराची काळजी करणे व्यर्थ आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिन मनुष्यों को भगवान राम पर विश्वास नहीं होता, उन बेचारे व्यक्तियों को सभी प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। प्रभु राम ही त्रिलोक के स्वामी हैं और वही मोक्ष के दाता भी हैं, इसलिए शरीर और संसार की चिंता करना व्यर्थ है। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री राम के प्रति विश्वास की महिमा और सांसारिक चिंताओं की व्यर्थता को विस्तार से समझाया गया है। आइए अब हम श्लोक के प्रत्येक भाग का विश्लेषण करते हैं। श्लोक के पहले 2 पदों को सुनते हैं। अहो जा नरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काही। अर्थात अहो यहाँ पे एक विस्मय बोधक शब्द है, जिससे यह व्यक्त होता है कि राम के प्रति विश्वास न रखने वाले मनुष्यों के प्रति स्वामी को गहरा आश्चर्य और खेद है। अरे तुमको राम पे विश्वास नहीं है, इस तरह यह विस्मय बोधक है। दूसरा देखते हैं, राम का विश्वास। इसका अर्थ है भगवान राम पर अखंड विश्वास, जो न केवल भक्ति का आधार है बल्कि जीवन के शाश्वत शांति और स्थिरता लाने का साधन भी है। जिन मनुष्यों के हृदय में राम का विश्वास नहीं है, वे सांसारिक मोह और अज्ञान से ग्रस्त होते हैं। उनका जीवन लक्ष्यहीन और व्यर्थ माना गया है। तया पामरा बाधिजे सर्व काही। यहाँ पामरा का अर्थ है दीन, अज्ञानी और पतित व्यक्ति। यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका राम में विश्वास नहीं है, वे हर प्रकार की बुरी बाधाओं और परेशानियों का शिकार होते रहते हैं। ये बाधाएं केवल बाहरी नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हैं, जो उनके जीवन को अशांत और दुखमय बनाती है। विश्वास शब्द अपने आप में स्थिरता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। समर्थ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, वह पामर कहलाने के योग्य है। पामर शब्द का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो दयनीय है, जिसकी स्थिति पर केवल खेद व्यक्त किया जा सकता है। यह केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य है। ईश्वर में विश्वास क्यों आवश्यक है? ईश्वर पर विश्वास का अर्थ केवल किसी मूर्ति या धार्मिक ग्रंथ में आस्था रखना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जीवन के हर क्षण में एक उच्च शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। यह विश्वास हमें कठिन समय में टूटने से बचाता है। समर्थ रामदास ने ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ कहा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब कुछ जानता है और हर कार्य को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि ईश्वर जो करता है वही उचित है, तो वह अपने भीतर से भय और अस्थिरता को समाप्त कर सकता है। लेकिन जो इसे नहीं समझता, वह भ्रमित रहता है, हर स्थिति में गलतियां करता है और अंततः अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। समर्थ के अनुसार पामर वह व्यक्ति है जिसका हृदय ईश्वर पर नहीं है, ईश्वर पर जिसका विश्वास नहीं है, जो ईश्वर के विश्वास से खाली है,
यह व्यक्ति मानसिक, आत्मिक और भौतिक हर स्तर पर कमजोर होता है। यह व्यक्ति आत्मविश्वास और स्थिरता से रहित होता है। इसके विचार, कर्म और जीवन की दिशा भटकाव में होती है। यह जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति खो देता है। पामर को शूद्र कहा गया। इसका मतलब यहाँ जातिगत नहीं है बल्कि मानसिक स्तर की बात की गई है। यह ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति में आत्मगौरव और स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। इसे पुरुष को नपुंसक कहने के समान बताया गया है। यह तुलना दर्शाती है कि विश्वास की कमी केवल एक दोष नहीं है बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का पतन है। समर्थ कहते हैं कि एक सच्चे कल्याणकारी हृदय से ऐसी कठोर बात तभी निकलती है जब व्यक्ति की निराशा और दीनता को देखकर पीड़ा से मन भर जाता है। इसका उद्देश्य अपमान करना नहीं है बल्कि उस व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करना है। समर्थ इसे एक गवत के ढेर बताते हैं। गवत का ढेर अर्थात भूसे का ढेर, ऐसा ढेर जो तेज हवा में इधर उधर उड़ता रहता है। यह व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना नहीं कर सकता। जीवन के उद्देश्यहीन हो जाने पर परिणाम यह होता है कि व्यक्ति या तो वेड़ा अर्थात पागल हो जाता है या हिप्पी जैसा बन जाता है जो हर चीज को छोड़कर मादक पदार्थों की धुंध में जीने का प्रयास करता है। आत्मविश्वास का आधार भी विश्वास ही है। आत्मविश्वास और श्रद्धा दोनों का संबंध ईश्वर से है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जैसा भी आप माने। यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है तो वह अपने आत्मविश्वास की जड़ों को काट रहा है। आत्मविश्वास और श्रद्धा के बिना व्यक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से दुर्बल हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला व्यक्ति अपने छोटे छोटे सांसारिक मुद्दों में उलझा रहता है। वह अपने शरीर, परिवार, संपत्ति के लिए अत्यधिक चिंतित रहता है। यह चिंता उसे मानसिक तनाव और निराशा में डुबोती है। समर्थ पूछते हैं कि जब ईश्वर कैवल्य दाता है जो मोक्ष जैसा दुर्लभ उपहार दे सकता है तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता क्यों करना। आइए आगे के 2 पद देखते हैं। महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहने देह संसार चिंता। महाराज भगवान राम के प्रति श्रद्धा सूचक संबोधन है। उन्हें स्वामी कहा गया है जो यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के पूर्ण स्वामी हैं और उनकी सभी इच्छाओं और समस्याओं का समाधान करते हैं। कैवल्य दाता का अर्थ है मोक्ष का दाता। भगवान राम केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात कैवल्य को भी प्रदान करते हैं। वृथा वाहने देह संसार चिंता। वृथा का अर्थ है व्यर्थ, बेकार, और वाहने का अर्थ है ढोना या सहन करना। यहाँ कहा गया है कि जो लोग राम पर विश्वास नहीं करते वे व्यर्थ ही अपने जीवन में देह, इस शरीर और संसार भौतिक जीवन को और उनकी चिंताओं का बोझ ढो रहे हैं। ये चिंताएं निरर्थक हैं क्योंकि वे केवल अज्ञान और मोह का परिणाम हैं। जीवन की सच्ची शांति और मोक्ष केवल राम भक्ति और राम विश्वास से प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। विश्वास का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में स्थिर रखना। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। समर्थ के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी हैं। विश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति देता है। विश्वास के अभाव में व्यक्ति आसानी से निराशा और अवसाद का शिकार हो जाता है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे समाज में स्थिरता और शांति लाते हैं। उनकी निष्ठा और सद्भावना समाज को जोड़ने का काम करती है। दूसरी ओर
विश्वासहीन व्यक्ति समाज में अराजकता, अस्थिरता और तनाव का कारण बनता है। समर्थ रामदास कहते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ और कैवल्यदाता है। सर्वसमर्थ का अर्थ जैसे मैंने बताया, ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान है, इतना समर्थवान है ईश्वर। कैवल्यदाता का अर्थ है कि वह मोक्ष जो कि सबसे दुर्लभ है और उच्चतम उपलब्धि है व्यक्ति के लिए, वो अपने भक्तों को सहजता से प्रदान कर देता है। जब वह व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है तो वह अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसे यह भरोसा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसमें उसका कल्याण छिपा है। समर्थ कहते हैं कि जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें अपने 3.5 हाथ के शरीर और 2 बच्चों के परिवार की चिंता क्यों करनी चाहिए। यह व्यक्ति को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ईश्वर की शक्ति और अनंतता के सामने उसकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। रामदास स्वामी ने भगवान राम पर विश्वास की महत्ता को उजागर किया। जो व्यक्ति राम में विश्वास नहीं रखते वे अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का सामना करते हैं। भगवान राम जो कैवल्यदाता हैं, अपने भक्तों को शाश्वत शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। सांसारिक चिंताओं को लेकर जीना व्यर्थ है, क्योंकि केवल राम भक्ति ही इनसे मुक्ति दिला सकती है। यह श्लोक हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखने, सांसारिक मोह से ऊपर उठने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।